हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले आपका उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। ठीक है, तो आपको बता दें कि इस सीरीज़ में हम जो आपका कहीं भी आपका जॉब रिलेटिव या कुछ भी आपका सैलरी रिलेटिव या कुछ भी सरकारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ें होती हैं जो हमारे जॉब पे इफेक्ट डालती है, चाहे सैलरी रिलेटिव चाहे प्रमोशन या कुछ भी। ठीक है, तो नियमितीकरण ना होने से कर्मचारियों में नाराज़गी। ठीक है, तो सरकार द्वारा लगातार जो उपनल आपके कर्मचारी हैं, ठीक है, उपनल वालों को भी या कोई आपका संविदा बेस है, सभी को बार-बार लालच दिया जाता है कि आपको परमानेंट किया जाएगा। तो कभी उनकी सैलरी बढ़ाने को लेकर बात कही जाती है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, कभी इंक्रीमेंट की बात की जाती है, कभी परमानेंट करने की बात की जा रही है, कभी आपका जो बाहर निकाले के उनको अंदर करने की बात कही जा रही है। ठीक है, बहुत सारे सरकार द्वारा यहाँ पे बात कही जाती है, लेकिन सरकार उस पे यहाँ पे खरा नहीं उतरती है उस टाइम। ठीक है, जिससे आपका जो कर्मचारी होती है उनमें नाराज़गी यहाँ पे साफ दिखाई देती है। ठीक है, तो रोडवेज में वेतन और आपका जो ग्रेजुएटी की कटौती का यहाँ पे विरोध हो रहा है। ठीक है, इन्हें लगातार आश्वासन दिया जाता है हर टाइम पर, लेकिन सरकार द्वारा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपका देहरादून से न्यूज़ है, तो देखते हैं यहाँ पे जो पर्यटन निगम केएमवीएन और आपका जीएमवीएन के कर्मचारी नियमितीकरण वेतन विसंगतियों से जुड़े विषयों का निस्तार न होने पर जीएमवीएन कर्मचारी संगठन ने नाराज़गी यहाँ पे जताई है। ठीक है, उन्होंने हर टाइम बोला है कि एकीकरण की मुहिम के ठंडे बस्ते में जाने पर सवाल यहाँ पे उठाए हैं। ठीक है, शासन पर एकीकरण की मुहिम को आगे ना बढ़ाने का भी यहाँ पे आरोप लगाया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि सालों से पर्यटन जो निगम है आपका कर्मचारी को नियमित करने की मांग की जाए। ठीक है, जो आपको पर्यटन आपका रोडवेज इत्यादि चलती है, ठीक पर्यटन में इत्यादि, तो आपका जो संविदा में आपका जो लगे हुए हैं उनको हर साल बोला जाता है कि आपका परमानेंट किया जाएगा, लेकिन नहीं किया जाता। और समान काम के लिए आपका समान वेतन की बात भी यहाँ पे की जाती है, लेकिन वो भी सरकार द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, बार-बार आपका जो मैनेजमेंट शासन स्तर वार्ताएँ होती हैं, इसके बावजूद भी क्या होता है, शासन द्वारा आपको जो आश्वासन दिया जाता है, फिर भी आपके कंप्लीट नहीं होता है। 2017 में हुई इस मुहिम में आज तक पूरी नहीं हुई है, जबकि कर्मचारियों ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए दोनों निगमों के कर्मचारी संगठनों का एक संगठन यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया है। ठीक है, रोडवेज में वेतन और ग्रेजुएटी कटौती का विरोध, ये भी देखते हैं आपका। ठीक है, तो रोडवेज आपके जो कर्मचारी है, वेतन और ग्रेजुएटी में की जा रही कटौती का राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी यूनियन ने विरोध किया है। ठीक है, सोमवार को ट्रांसपोर्ट में हुई यूनियन की बैठक में कार्यरत और रिटायर कर्मचारी शामिल हुए थे। यूनियन के प्रांतीय महाधिवक्ता दया किशन पाठक जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो परिवहन निगम में नवंबर 2020 में आदेश जारी किया गया था, जो आपका तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के आपके जो कर्मचारी हैं, ठीक है, को पूर्व में गलत भुगतान किया गया था, इसकी रिकवरी कर्मचारियों के वेतन से होगी। आदेश का कटौती करनी शुरू कर दी गई। इसके जद में काफ़ी ड्राइवर और कंडक्टर आए। उन्होंने कहा है कि वर्षों से चालक और परिचालकों के वेतन का निर्धारण करने के 5 सक्षम अधिकारियों की कमेटी होती। ठीक है, कमेटी में गलत निर्णय करने का परिणाम कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, आपको खुद ही आप पहले ज़्यादा सैलरी देते थे, उसके बाद फिर से कटौती करते हैं, जो आपकी गलत है। ठीक है, उन्होंने दावा किया है कि हाईकोर्ट वर्ष 2022 में इस आदेश को गलत ठहरा चुका है। उन्होंने इस कटौती को वापस ले जाने की मांग की है। ठीक है, मामला कुछ ऐसा है कि इन्होंने पहले ज़्यादा पे कर दिया था, उसके बाद इनको कटौती फिर से वापस ले ली सरकार। ठीक है, तो बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, आपकी गलती है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी यहाँ पे देखते हैं आगे आने वाले दिन में क्या होता है। आप ये सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक-एक अपडेट आपको तक पहुँचाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। ओके, मैं इस चीज़ में थैंक यू।